क्या आप लोगों को पता है कि डेथ नोट खत्म होने के बाद भी इसकी एक साइड स्टोरी रिलीज हुई थी, वो भी 2020 में। जिस स्टोरी लाइन में रूक फिर से आता है धरती में और धरती में आके वो एक बंदे को अपनी डेथ नोट फिर से देता है जिसका नाम था मिनोरू। लेकिन ये बंदा भाई आईक्यू में मान लो तुम लाइट से भी ज्यादा तेज था, क्योंकि इस बंदे ने भाई इतना तगड़ा दिमाग खेला, इसने डेथ नोट में नाम नहीं लेगा किसी का, किसी को मारा नहीं, इसने उस डेथ नोट को भाई सेल कर दिया ऑनलाइन। जो खरीद सकता खरीद लो, ये रही डेथ नोट, जिसको खरीदने के लिए सारे देश पागल हो चुके थे भाई, चाइना, जापान, यूनाइटेड स्टेट, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भी हमें दिखाया जाता है। लेकिन इसकी बोली भाई इतनी ऊपर चली जाती है कि भाई ओवर और ट्रिलियन डॉलर तक चली जाती है। यहीं पर आता है एक ट्विस्ट, और मिनोरू को भी पता था इतना अमाउंट उसके अकाउंट में आए तो भाई वो पकड़ा जाएगा, लेकिन वहीं पर वो अपना आईक्यू का इस्तेमाल करता है। वो बोलता है कि टोक्यो में 60 साल से नीचे जितने भी बंदे हैं एक स्पेशल बैंक अकाउंट में सबके पैसे डाल दो, वो भी इक्वल करके, जिसके कारण वो पकड़ा नहीं जाएगा। और इसको खरीदने वाले थे यूनाइटेड स्टेट, भाई मान सकते हो डोनाल्ड ट्रंप, जहाँ पर ड्यूक भाई डोनाल्ड ट्रंप के पास जाके बताता है कि जो भी स्टेट नोट को खरीदेगा या बेचेगा उसकी मौत हो जाएगी। ये भी बताता है कि जो बेचेगा उसके अकाउंट में जैसे पूरी रकम आ जाएगी वो बंदा मारा जाएगा। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप तो इसको लेने के लिए सीधे मना कर देता है, लेकिन वो भाई ये अनाउंसमेंट कर देता है डेथ नोट को यूनाइटेड स्टेट ने खरीद लिया है। लेकिन इसके बाद वो डालता है पैसा सबके अकाउंट में, जहाँ पर भाई मिनोरू गायब हो जाता है। और गायब होने के बाद जैसे मिनोरू के अकाउंट में सारे पैसे आते हैं वैसे ही मिनोरू की डेथ हो जाती है और हमें र्यूक दिखा जाता है जिसके हाथ में डेथ नोट है और डेथ नोट में भाई लाइट यागामी और मिनोरू का नाम लिखा था। ये थी डेथ नोट की भाई सेकंड पार्ट जो आया था स्टोरी। इसलिए तुम्हें अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना।